नमस्कार, स्वागत है। आप देख रहे हैं डॉक्टर साहिब। मैं हूं विजय कृष्ण और आज हमारे साथ मौजूद हैं डॉक्टर शेखर कुमार केसरी। डॉक्टर साहब सीनियर रेडिएशन ऑन्कोलॉजिस्ट हैं। तो डॉक्टर साहब बहुत बहुत स्वागत है। धन्यवाद। तो डॉक्टर साहब, जैसा कि आपने सुना, ये सीनियर ऑन्कोलॉजिस्ट हैं। तो ये कैंसर की जो नई नई पद्धति ईजाद हुई है उसके आप एक्सपर्ट डॉक्टर हैं। तो अभी हम लोग जिक्र कहते हैं रेडिएशन थेरेपी की। तो रेडिएशन थेरेपी में अमूमन कैंसर का इलाज तो होता ही है। तो कैंसर का इलाज करते वक्त जो उसके फ़ायदे क्या क्या होते हैं, कितने जल्दी अगर किसको दिया जाए तो कितने जल्दी मरीज ठीक हो जाएगा, तो इसके बारे में बताएं। बहुत अच्छा प्रश्न किया आपने। खासकर जब कैंसर और रेडिएशन की बात होती है और ख़ासकर और उसके साथ साथ कीमोथेरेपी की भी बात होती है तो मरीज़ डर सा जाता है कि अगर ये रेडिएशन हमारा कितना इफ़ेक्टिव होगा, कीमोथेरेपी कितना इफ़ेक्टिव होगा, लें अथवा ना लें, कितना परेशानी हो जाएगा। तो ये सारी बातें अमूमन हर कैंसर मरीज़ सोच ही लेता है, उसके रिलेटिव्स भी इसके लिए परेशान होते हैं। तो मैं ये बताना चाहता हूँ कि रेडिएशन थेरेपी एक ऐसी प्रक्रिया है, लगभग कैंसर के मरीजों का इलाज 5 से 7 हफ्ते तक वैरी करता है। तो 5 से 7 हफ्ते में ये रेडिएशन का इलाज बहुतायत कैंसर्स में ये हो जाता है। किसी किसी मरीजों को 10 रेडिएशन में भी काम हो जाता है। किसी किसी मरीज़ का जिनका एडवांस स्टेज है, पैलेटिव ट्रीटमेंट है, सिर्फ पेन के लिए रिलीफ करना है, तो 5 रेडिएशन भी काफ़ी होता है। तो यह सारे रेडिएशन की प्रक्रिया है। लेकिन अगर ठीक करने वाला कैंसर है और जिसे रेडिएशन देना है तो वो लगभग 5 से लगभग 7 हफ्ते का इलाज होना चाहिए और वह वीकली चलता है। सप्ताह में 5 दिन की प्रक्रिया होती है। पेशेंट को 5 दिन आना पड़ता है, आधे घंटे की प्रक्रिया होती है और वह फिर अपने घर भी लौट सकते हैं। और इवन मैं तो अपने मरीजों को बोलता हूं कि घर लौटे नहीं, घर लौटकर आप रेस्ट भी ना करें, अपना काम बखूबी कर सकते हैं। इवन वह सरकारी मुलाजिम है तो वह नौकरी पे भी जा सकते हैं, ऐसा नहीं है। लेकिन कुछ कुछ कैंसर ऐसे होते हैं जिनका हम लोग रेस्ट की तरह उन्हें बोलते हैं, उन्हें आराम करने की ज़रूरत है। लेकिन ऐसा नहीं है कि आप नॉर्मल काम नहीं कर सकते हैं। तो आपको रेडिएशन की जो प्रक्रिया है वह बहुत ही पहला चीज़ ये समझ चाहिए कि वह आसान तरीका अब हो गया है। दूसरा सबसे बड़ा चीज़ है सफलता। आजकल अगर हम मुंह और गले के कैंसर के हिस्से में अगर हम लैरिंग्स की बात करें, जो वोकल कोड जिससे आवाज़ निकलती है, स्वर ग्रंथि निकलती है, उसका अगर हमसे कोई एकमात्र ट्रीटमेंट पूछे तो वह रेडिएशन थेरेपी है। दूसरा, बच्चेदानी के मुख का कैंसर, रेडिएशन तो उसके लिए वरदान साबित हुआ है। अगर स्टेज 1 में अगर इवन ऑपरेशन कर जाने के बाद भी स्टेज 1 में तब भी रेडिएशन की जरूरत पड़ सकती है। इवन स्टेज 2, स्टेज 3, स्टेज 4 सारे स्टेजों में ओनली ट्रीटमेंट इज रेडिएशन। तो रेडिएशन बहुत सारे अभी कैंसर के साइट के लिए वरदान साबित हुआ है। कहीं कहीं इसे कीमोथेरेपी के साथ मिलाकर यूज किया जाता है और जिससे लगभग पेशेंट क्योर हो जाते हैं। तो बहुत सारे कैंसर का इलाज इस रेडिएशन पद्धति से संभव हो पाया है और जो बहुत ही सफल इलाज माना गया है। बहुत सारे रिसर्च के बाद यह साबित हो पाया है कि इस इलाज में सिर्फ और सिर्फ रेडिएशन देने से ही कैंसर का इलाज संभव हो जाएगा। डॉक्टर साहब, इसके नुकसान के बारे में भी जिक्र करें। जो इसका साइड इफ़ेक्ट्स भी तो कुछ होता होगा, फ़ायदे तो बहुत सारे आपने गिनाए हैं, नुकसान के बारे में हमारे दर्शकों को बताएं। ठीक है, बहुत अच्छा क्वेश्चन पूछा आपने। नुकसान, जब भी कोई ट्रीटमेंट की इजाद होती है या एक सिंपल टैबलेट या मेडिसिन खाते हैं तो उसकी भी साइड इफ़ेक्ट्स अगर आप पुर्जा में देखेंगे तो 10 साइड इफ़ेक्ट्स गिने जाते हैं। लेकिन चूँकि उसका बेनिफिट उस परसेंटेज के हिसाब से अगर देखा जाए, किसी भी मेडिसिन का अगर 90% बेनिफिट है और 10% साइड इफ़ेक्ट है तो आप लेना चाहेंगे उसे। तो कहने का मतलब ये है कि जहाँ तक कैंसर का इलाज है, रेडिएशन थेरेपी की बात है, कीमोथेरेपी की बात है, इसका भी साइड इफ़ेक्ट्स कुछ है। लेकिन उस साइड इफ़ेक्ट्स को मॉडर्न जो लिनक्सेटर जो मैंने पहले बताया कि मॉडर्न लिनक्सेटर के द्वारा इस साइड इफ़ेक्ट्स को बहुत ही कम किया जा सकता है। जब आप बात करें मुंह और गले की कैंसर की हम बात करते हैं या और भी साइड की कैंसर की बात कर सकते हैं। मुंह और गले के कैंसर का हम लेते हैं कि अगर हम किसी जीभ का इलाज कर रहे हैं या बक्कल म्यूकोसा का इलाज कर रहे हैं या ऊपर सॉफ्ट पैलेट, हार्ड पैलेट का इलाज कर रहे हैं, तो आपको क्या होता है, बचाना होता है कि पैरोटिड ग्लैंड हम बचाएंगे ताकि पेशेंट का लार जो है वो बनता रहे। फिर हम बचाने की कोशिश करेंगे, स्पाइनल कॉर्ड बचाने की कोशिश करेंगे, पीछे जो होता है स्पाइनल कॉर्ड जो नस का हिस्सा होता है, ताकि पेशेंट को, चूँकि इसलिए बचाने की कोशिश करते हैं कि ट्यूमर को मारने के लिए थोड़ा ज़्यादा डोज चाहिए। लेकिन जब हम इस नॉर्मल ऑर्गन की बात करते हैं,
अगर उस डोज में उस नॉर्मल ऑर्गन को पड़ जाएगा तो वह ऑर्गन फिर काम करने लायक नहीं रहेगा। तो उसके डोज को मिनिमम किया जाता है ताकि वह ऑर्गन फंक्शन करता रहे। तो स्पाइनल कॉर्ड को बचाया जाता है, पैरोटिड को बचाया जाता है, वोकल कॉर्ड को बचाया जाता है, थायराइड को बचाया जाता है। तो ये सारे जो हिस्से होते हैं जब बच जाते हैं तो पेशेंट का साइड इफेक्ट बहुत ही कम होता है। फिर भी पेशेंट्स को ओरल म्यूकोसाइटिस, मुंह में छाला पड़ सकता है, डिस्फेजिया होता है, स्किन रिएक्शंस होते हैं, ये सारे टेम्प्रोरी होते हैं। और जब एक बार इलाज खत्म हो जाता है कुछ मेडिसिन के द्वारा इसका साइड इफ़ेक्ट्स को भी आसानी से दूर किया जा सकता है। डॉक्टर साहब संक्षेप में जानना चाहेंगे, कैंसर तो अमूमन 50-100 तरीके का होता है, कई तरीके का, पूरे अंग में ही कैंसर हो सकता है कई प्रकार का। रेडिएशन थेरेपी से किस किस कैंसर का इलाज संभव है? और वैसे सब में ही आप लोग देते होंगे, लेकिन प्रमुख रूप से जिक्र करें 2, 4, 5, 10 इंपॉर्टेंट, तो किस किस पार्ट को आप ठीक करते हैं रेडिएशन थेरेपी से? करेक्ट। तो जब भी हम बात करते हैं सिर्फ और सिर्फ रेडिएशन थेरेपी की, तो सबसे पहला ऑर्गन जो आता है वो स्वर ग्रंथि का कैंसर होता है। दूसरा जो साइट आता है बच्चेदानी के मुख का कैंसर होता है। तीसरा जो आता है ये सब केसेस जो हम बता रहे हैं इसमें रेडिएशन सिंगल मॉडलिटी के रूप में भी बहुत ज़्यादा इफेक्टिव है, बहुत ज़्यादा कारगर साबित हुआ है। अगर हम कोई दवाई इसमें मिलाएं भी नहीं, पेशेंट को और कुछ दवा दे भी ना। वैसे ही लंग कैंसर में, फेफड़े के कैंसर में अगर वो अर्ली स्टेज का कैंसर है तो सिर्फ और सिर्फ रेडिएशन देने से भी उनका काम चल जाएगा। वैसे ही सिंपल अगर आप बात करें लिम्फोमा, जो स्टेज 1 लिम्फोमा होता है जिसमें कभी कभी कीमोथेरेपी वगैरह जो है वो तो देते ही हैं, लेकिन बाद में रेडियोथेरेपी दे करके भी उसको क्योर किया जा सकता है। तो कहने का मतलब है कि आप सारे साइट्स में यूज होता है, लेकिन सारे साइट्स में एक कंबाइंड मॉडलिटी के रूप में यूज किया जाता है कि मतलब सर्जरी के साथ कंबाइंड रेडियोथेरेपी, फिर रेडियोथेरेपी के साथ कंबाइंड कीमोथेरेपी। जैसा मैंने पहले कहा, कैंसर इज ए कंप्रेहेंसिव कैंसर केयर डिजीज, कंप्रेहेंसिव केयर डिजीज। तो इसमें सारे मॉडलिटी को कंबाइन करके अगर हम ट्रीटमेंट करते हैं तो वो ज़्यादा बेहतर होता है। लेकिन कुछ कुछ साइट, जैसा आपने पूछा, मैंने बताया कि ये सारे साइट्स जो होते हैं इसमें अगर सिर्फ रेडिएशन थेरेपी का यूज हो तो भी वो मोर देन 90% इफेक्टिव हो जाता है। तो डॉक्टर साहब ये बता रहे थे ये जो रेडिएशन थेरेपी है इससे कैंसर अमूमन कई प्रकार का होता है, लेकिन जो स्वर ग्रंथि जिसको वोकल कॉर्ड कहते हैं, दूसरा एक लंग्स कैंसर हुआ, तीसरा बच्चेदानी में कैंसर, ये 3, 4, 5 प्रकार के जो कैंसर होते हैं इसमें अगर रेडिएशन थेरेपी अगर दिया जाए तो इसमें सफल इलाज संभव है। इनका कहना अगर अर्ली स्टेज में आप आते हैं तो पूरी तरह आप क्योर होके घर जा सकते हैं और अपना कामकाज कर सकते हैं। इस एपिसोड में फिलहाल इतना ही। अगले एपिसोड में आपसे फिर से मुलाकात होगी। यदि आपने अभी तक हमारे यूट्यूब चैनल डॉक्टर साहब को सब्सक्राइब नहीं किया है तो तुरंत कर लें। आप हमें फेसबुक पेज पर भी लाइक्स और कमेंट कर सकते हैं। धन्यवाद।